जिंदाबाद जिंदाबाद। हम क्या मांगे? आजादी। हम क्या मांगे? आजादी। तो गंदगी से आजादी। तो भुखमरी से आजादी। चोर कमिश्नर से आजादी। चोर सिटी इंजीनियर से आजादी। ये टूट फूट से आजादी। ये बोगस बिल से आजादी। ये बोगस कमिश्नर से आजादी। ये चोर कमिश्नर से आजादी। ये गंदगी से आजादी। तो मच्छरों से आजादी। तो मच्छरों से। दोस्तों और साथियों, सबसे पहले तो मैं तमाम ही पार्टी के वर्कर, तमाम ही जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी शिद्दत की धूप होने के बावजूद आप लोगों ने अपना कीमती वक्त देकर इस एहतजाज में आप लोग शामिल हुए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक हफ्ता पहले इस पवार वाली रोड का हम लोगों ने लेटर दिया था कि जुमरात के दिन तक इसकी काम की शुरुआत की जाए और इसको मुकम्मल किया जाए। बजट में 8 करोड़ रुपया पकड़ा गया है, बजट मंजूर हो चुका है और इसकी काम की शुरुआत होना चाहिए, यह डिमांड हम लोगों ने किया था। और इसी के साथ साथ शहर में जो मच्छर है, गंदगी है, कचरा नहीं उठ रहा है, साफ सफाई नहीं हो रही है, साफ सफाई होना चाहिए, फवारनी होना चाहिए, मच्छर का खात्मा होना चाहिए। ये भी साथ में एक डिमांड हम लोगों ने दिया था। असल में ये शहर को या इस इलाके की आवाम को बेवकूफ बनाने का काम शहर के लीडरान, हमारे अपोजिशन के लीडरान कर रहे हैं। यहाँ मीडिया के भी हमारे तमाम ही साथी है। आप लोग भी अगर शेख आसिफ कोई बयान देता तो आप उसको चला देते या खबर छप जाती है, लेकिन आप लोग भी उसकी तहकीक नहीं करते। सच्चाई ये है कि इससे पहले भी शहर के लीडरान ने और कुछ लोगों ने बयान दिया कि पवार वाली रोड मंजूर हो गया, उसका टेंडर निकल गया। पवार वाली रोड इसमें कितने पार्ट में बन रहा है पता है आपको? जरूरत कहां पर थी? असल जरूरत रास्ते की मालेगांव स्कूल से लेकर हाईवे तक, पवार वाली ब्रिज तक असल में जरूरत है, जो शहर का सबसे ज्यादा खराब रास्ता यही है। लेकिन अब क्या वजह है कि गवर्नमेंट से फंड आता है कारपोरेशन को, क्रेडिट और कोई लेते हुए जाने दो, लेकिन यहाँ का सिटी इंजीनियर, यहाँ का कमिश्नर, मैं समझता हूं कि जानबूझकर लीडर से साठगांठ करके, ठेकेदार से साठगांठ करके, असल में उन्होंने पहले फतेह मैदान से मालेगांव स्कूल तक का रास्ता ही सिर्फ मंजूर हुआ है। भले बात आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लें, कहीं ना कहीं वो रास्ता अच्छा है, जरूरत है, लेकिन ठीक है। लेकिन क्योंकि 8 करोड़ रुपए से वो रास्ता बनेगा तो ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, बचत ज्यादा होगी, मलाई ज्यादा मिलेगी, करप्शन करने का मौका
तो सवाल ये है, मैं मीडिया के तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि आपकी भी जिम्मेदारी है, क्या हमारी जिम्मेदारी है। फतेह मैदान से लेकर मालेगांव स्कूल के यहां तक एक टेंडर क्यों नहीं निकला? 8 करोड़ के 3 टेंडर निकाले गए, ये क्यों ऐसा किया गया? इसके अंदर करप्शन करने का था, भ्रष्टाचार करने का था, क्या ठेकेदार को मैनेज करके टेंडर दिलाने का काम था? ये प्रशासन और सिटी इंजीनियर इसका जवाब देना पड़ेगा। बजट मार्च के अंदर मंजूर हुआ, बजट कब मंजूर होता? मार्च में। आज क्या चल रहा है? मई चल रहा है। बजट जब मंजूर हो गया, हमने डिमांड किया कि मालेगांव स्कूल से लेकर पवारवाड़ी तक रास्ता बनना चाहिए, तो फिर अभी 3-4 महीने के अंदर आज तक तुमने टेंडर क्यों नहीं निकाला? क्या वजह है टेंडर नहीं निकालने की? क्या ठेकेदार नहीं मिला? क्या ठेकेदार से कोई करप्शन की बात नहीं हुई? क्या टक्केवारी तय नहीं हुई? इसके वजह से नहीं निकाला गया? या शहर के तमाम इंजीनियर, तमाम बांधकाम डिपार्टमेंट मंत्री महोदय के चरणों के अंदर जो वो काम बोल रहे हैं, वो काम के लिए लग गया है क्या? कि शहर के एमएलए की कारपोरेशन में कोई नहीं सुनता है क्या? मेरा सवाल है और मेरा इल्जाम है कि पूरा कारपोरेशन कमिश्नर समेत मंत्री के चरणों में गिरकर उनके मतदार संघ के काम कर रहे। काम का विरोध नहीं है, काम की मुखालफत नहीं है, लेकिन इंसाफ होना चाहिए शहर के साथ, और वो इंसाफ नहीं हो पा रहा है। अगर आप उधर तवज्जो दे रहे हैं तो मालेगांव मध्य भाग में भी आपको तवज्जो देना है और इंसाफ करना है। ये जो नाला बन रहा है, कोई बोलता है ये नाला हमने बनाया, लेकिन ताहिरा शेख रशीद साहिबा जिस वक्त मेयर थे, गवर्नमेंट फंड से ये नाले को मुकम्मल किया गया। जो सबसे ज्यादा तकलीफ यहाँ बारिश का पानी जमा होता था, यहाँ पर मालेगांव हाई स्कूल है, यहाँ पर पीछे प्राइमरी स्कूल है, छोटी मालेगांव स्कूल है, हजारों बच्चे इस रास्ते से गुजरते हैं, रोजाना गुजरते हैं, मैयत आती है, यहाँ पे आवाम को जाने आने में दुश्वारियां आती है, लेकिन न कमिश्नर को लेना देना, न सिटी इंजीनियर को लेना देना है कि मुसलमान कैसे भी जिंदगी गुजारे, कैसे भी बदतरीन हालत के अंदर रहे। इस तरीके का काम कारपोरेशन के अंदर चल रहा है। हमारी डिमांड है, आज उन्होंने क्या लेटर लाया हमको नहीं पता, हमको भी समझता है कि अगर हम लोग हरकत नहीं करते, एहतजाज नहीं करते, तो हमको कोई लेखी के अंदर लेटर नहीं मिलता, लेकिन लेटर उन्होंने लाया है। लेकिन मुझे हमको समझता है कि टेंडर निकालने में 15 दिन 20 दिन लगेगी, 1 महीना लगेगा, लेकिन अगर कमिश्नर और अगर सिटी इंजीनियर ये समझते होंगे कि हम लोग ये एहतजाज करके खत्म कर देंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेटर में कुछ भी लिखा हो, लेकिन मैं आज ऐलान करता हूं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जब तक टेंडर नहीं होता, जब तक काम की शुरुआत नहीं होती, हर जुमा, चाहे 4 जुमा हो, 5 जुमा हो, 6 जुमा हो, हर जुमा हसनपुरा नवरंग कॉलोनी के पास में हर जुमा दोपहर 3 से शाम 6-7 बजे तक हमारा धरना आंदोलन हर जुमा इस रोड के ऊपर रहेगा, जब तक काम मुकम्मल नहीं होता। ये बात का हम ऐलान करते हैं। दूसरी बात, 60 फीट रोड का पैसा मंजूर है। अगर सिटी इंजीनियर सुन रहे हैं तो मेरी बात सुनिए, 60 फीट का रोड का पैसा बजट के अंदर पकड़ा गया था या आपने वादा किया गया था, आज वो भी खस्ता हो चुका है। उसका क्या हुआ? पवारवाड़ी मदनी नगर पावर सब स्टेशन से लेकर लब्बैक होटल तक का जो रास्ता है, उसका भी पैसा बजट में पकड़ा गया था, उसका क्या हुआ? और मदनी नगर से निजामिया मस्जिद तक 60 फीट रोड का पैसा जो मंजूर था,
राव साहब मेरी बात को सुन लो, बारिश लगने वाली है और आगरा रोड की गटर अभी भी अधूरी है। आगरा रोड की गटर अभी भी अधूरी है। अभी भी आपने जापन नगर पाट कैंडल के ऊपर, केडी चौक के ऊपर पाइप पड़े हुए, लेकिन आज तक उसकी काम की शुरुआत नहीं। हम साफ तौर पर बोलना चाहते हैं कि आप अगर ये समझेंगे कि हम एक एहतजाज को आंदोलन के अंदर खामोश बैठ जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आपको ये चारों पांचों काम हमने जो मैंने बताया हो, इमीडिएट वो काम की शुरुआत होना चाहिए। वो पाइप डालकर गटर की शुरुआत होना चाहिए। नहीं हुआ तो रास्ता रोक। पुलिस डिपार्टमेंट ये बात को नोट करे कि अब हर जुमा राष्ट्रवादी कांग्रेस का आंदोलन होगा। रास्ता रोको आंदोलन भी आगरा रोड पर हम लोग करेंगे अगर काम मुकम्मल नहीं हुआ तो। और तीसरे फेज का काम चल रहा है, नए फॉरेन हॉस्पिटल से लेकर दरे गांव तक। कितना स्लो काम है। 20 लेबर नजर आते, 20 लेबर रोजाना हम लोग जाते हैं। कंक्रीट रोड को 20 लेबर लगते हैं क्या? लेबर की कितनी टीम होना, कितना सेटअप होना, वहां पर आवाम जाए आकर परेशान हो चुकी, उसके ऊपर लेबर बढ़ा, उसकी काम की मुकम्मल करो, ये हमारी डिमांड है। और आपके 8 करोड़ का टेंडर है, एस्टीमेट आपके पास ब्लॉक रेडी रहते हैं, फॉर्मेट रेडी रहते हैं, कोई बाहर से एजेंसी से बनाने की जरूरत नहीं है। कंक्रीट रोड का आपके पास एस्टीमेट सब तैयार है, शहर में शुरुआत हो गई। आप सोमवार के मंगलवार तक टेंडर कॉल करो और शॉर्ट टर्म, बारिश लग रही है, तकलीफ को देखते हुए आप जब टिप्पणी मंजूर करो तो ये परिस्थिति बताओ पूरे रोड की, और शॉर्ट टर्म में टेंडर निकालकर ये टेंडर को मंजूर करके इमीडिएट काम की शुरुआत करो। ये हमसे अपेक्षा है आपसे। और जो बजट के बारे नारे चल रहे, हमने कंप्लेन दिया था 450 करोड़ रुपए का जो बोझ पड़ने वाला है, उसका आज तक जवाब आप लोगों ने नहीं दिया। कमिश्नर साहब को हमारा निरोप दे दो। हमारे पास सब राइटिंग में आपके पत्र व्यवहार, हमारे पास इन्वर्ट कॉपी है। हम लोग सोच रहे हैं आज देंगे, आप कल देंगे, लेकिन आप नहीं दे रहे हैं, मत दो। लेकिन आप सोमवार मंगलवार को लोक आयुक्त में आपकी कंप्लेंट होने वाली है, बात बोलना आप लिख लो, आप लिख लो। राज्यपाल के बाद भी आपकी कंप्लेंट होगी, ये बात बोलना आप लिख लो। तुम जवाब नहीं दे पाएंगे मुझको पता है, लेकिन टक्के से कुछ लोगों को घूस करके टक्के लेकर एडवांस से काम की शुरुआत आप कर रहे हो। चलो, ये जनता से हम पैसा जमा करते, टक्का भी मौजूद हो, कल हम काम की शुरुआत करवा देते किसी को पकड़ के। अगर टक्के से काम ये शहर में शुरू होगा, चाहे 4 नंबर प्रभाग के अंदर तो बहुत सारे प्रभाग समिति के अंदर ऐसे काम चल रहे जो टक्के पे बजट बेचा जा रहा, चाहे स्पिल वर्क का बोलो चाहे फ्रेश बोलो, ये सब हमको दिखता है। हम कुछ नहीं बोलते तो ये ठीक बात नहीं है, और भेदभाव बंद होना चाहिए। और आज पुलिस डिपार्टमेंट की सिर्फ रिक्वेस्ट थी और धूप भी ज्यादा थी, हमने दोनों बात को सामने रखा। पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा क्या शुक्रवार है, आंदोलन यही रोक दो, हम रोक दिए, लेकिन काम की शुरुआत नहीं होगी तो हर हफ्ते हमारा आंदोलन यहाँ पे रहेगा। और बेधड़क कभी भी कोई भी वक्त, जिस दिन लेकिन कमिश्नर बाजार करने मालेगांव आएंगे उस दिन, क्योंकि बाजार करने मालेगांव आते हैं, तो उस रोज हमको पता चला कि कमिश्नर चेयर पर बैठे हैं, तो वहीं पर घेराव किया जाएगा लोकतंत्र तरीके से, अमन तरीके से। ये बात तमामी आप नोट कर लो। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी खामोश बैठने वाली नहीं, और ये शहर के अंदर आप भेदभाव मत बंद कर दो। अल्लाह के वास्ते किसी के चरणों के अंदर आप जा रहे होगे तो कम से कम ये शहर तो भेदभाव से बचा लो। ये शहर के बंदे इलाके के अंदर काम का विरोध नहीं है, पूरे शहर में होना चाहिए, क्योंकि भेदभाव चल रहा है, बंद होना चाहिए। ये रिक्वेस्ट आपसे है, अंसारी साहब आदेश कर रहे हैं।